अस्सलामुअलैकुम। आज हम ज़बरदस्त सिंपल सा रोगन जोश बनाते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले पतीला पड़ा हुआ है, इसका गैस ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पर। मीडियम हाई पर हमारा गैस है और इसमें हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। देखिए हमारा ये 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल गया। अब हम इसमें 1 कप तली हुई प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं हो तो उस टाइम तल लें। ये मैंने 1 कप लिया हुआ है, तली हुई प्याज है। गैस हमारा मीडियम हाई पर है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं हो तो प्याज लेना आधा किलो। जब आप फ्राई करेंगे तो वो 1 कप बन जाएगा। तो हम अभी इसमें अपना गोश्त डाल देते हैं। ये 1 किलो गोश्त है हमारा, ये चला जाएगा। एक टेबलस्पून पानी डाल देंगे। को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना बदले। तो चलते हैं मसाले की तरफ। इसके लिए पोटली बनाएं। देखिए हमारे पास मलमल का कपड़ा पड़ा हुआ है, आप कोई सा भी कपड़ा ले ले चलेगा। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, ये चला जाएगा इसमें। और साथ ही डाल देंगे ये 3 तेज़ पत्ते बड़े वाले और 1 जावित्री का फूल है, टुकड़े टुकड़े में हुआ है। और 4 ये बड़ी इलायचियाँ हैं और 5 छोटी इलायचियाँ। इसको बांध लेते हैं। अच्छी तरह बांधना है इसको। और अभी गोश्त की तरफ चलते हैं। देखिए 3-4 मिनट हो गए और कलर भी बदल चुका है हमारा गोश्त का। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन ये हमारा पानी है 4 कप। आपका गोश्त जितने में पकता है आप उतनी ही पानी डालें। मैं 4 कप डाल रहा हूँ। और साथ में ये पोटली चले जाएगा अंदर, ताकि मसालों का जायका आ जाए इसमें। और गैस हमारा मीडियम हाई पर ही है और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो गए। ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है, आपको दिखा देते हैं। और अभी इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, मिला लेंगे। अब कवर कर देंगे। मिलते हैं 50 या 45 मिनट बाद, ठीक है। देखिए हमने ये पीसने के लिए मसाले रखे हुए। ये देखिए ये 10-12 टूटी हुई दालचीनी है और 1 जावित्री का फूल है, ये टूटा फूटा पड़ा है। और 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 छोटी इलायचियाँ और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ है। तो इसको पीस लेंगे। देखिए हमने मसाले को पीस लिया। चलिए मिलते हैं गोश्त के पकने पे। देखिए 50 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए इसके। अभी खोल देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। जो हमने मसाला पीसा था ना, साबित जो मसाला था, ये डाल देंगे हम इसमें। और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और अभी जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, ये डालनी ज़रूरी है। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक, मसाले के हिसाब से। ये चला जाएगा सारा।
कश्मीरी लाल मिर्चें हमारी तेज़ नहीं है, ये खाली कलर के लिए और ये डालनी ज़रूरी है। ये रोगन जो गोश्त है ना, ये कश्मीर का है, कश्मीर से ही बन के आया है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चें डालेंगे तो इससे खूबसूरती भी आएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा कप दही है, ये मैंने पेट लिया है, ये पेटना ज़रूरी है। इसके अंदर डालने से पहले ही पेटना ज़रूरी है, ठीक है। ये डाल देंगे आधा कप है। हमारा जो गोश्त है वो 75-80% पक चुका है। अभी हम आधा घंटा और रखेंगे। अगर आपके पास कुकर है तो उसमें भी 75-80% पक जाए, फिर सारा स्पाइसेस डाल के फिर 100% पकाना बाद में, ठीक है। तो मैं इसको कवर कर देता हूँ आधा घंटे के लिए। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। देखिए आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गए इसके। अभी गैस को कर देंगे बंद। अब खोल के देखते कि लग कैसा रहे। खुशबू बड़ी ख़तरनाक आ रही है। हमारा गोश्त भी 100% पक चुका है। चलो अभी डिश आउट करते हैं। ये पोटली पड़ी थी ना हमारी, ये भी निकाल दें। तो चले चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अगले वीडियो में मिलते हैं ख़तरनाक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ।